दोस्तों आप ये तस्वीर पर 2 सेकंड गौर कीजिए। ये तस्वीर है बहुत से चेहरे, बहुत से मास्क जो हम सोसाइटी में लगाकर घूमते हैं। बैच आ गया, बैच में क्या पढ़ेंगे एटसेट्रा। उसके पहले एक बार थोड़ा सोचते हैं कि क्या सोशियोलॉजी के बारे में मुझे पढ़ना भी है, क्या सोशियोलॉजी मुझे पसंद भी है, या फिर मैं कुछ जानता ही नहीं सोशियोलॉजी के बारे में। मुझे बताइए तो सही इसमें होता क्या है। तो मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में चाहता हूँ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर, कुछ चीज़ों के बारे में समझाकर कि सोशियोलॉजी में क्या बातें की जाती हैं, कैसे पढ़ाई की जाती है। ओके, तो जैसे सबसे पहले यहाँ देखिए बहुत से मास्क हैं। हम हर वक्त दोस्तों एक मुखौटा पहन के घूमते हैं समाज में। अगर आप किसी की खुशी में शामिल होने जा रहे हैं, आपका चेहरा डिफरेंट तरह से होता है। अगर आप किसी के दुख में शामिल होने जा रहे हैं, आपका चेहरे के भाव, आपके भाव कुछ और होते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए यूपीएससी में जब आप बैठे हैं, वहां पर एग्जाम लिख रहे हैं, यूपीएससी वाला जो एग्जामिनर है आपको जज कर रहा है कि अरे ये छात्र क्या आईएएस आईपीएस बनने के लायक है भी है या नहीं है, नंबर कितने दूं, अच्छा आंसर सोशियोलॉजिकल आंसर लिखा कि नहीं लिखा, पढ़ा लिखा बच्चा है या फिर ऐसे ही कुछ मजाक मजाक में पेपर देने आ गया। तो इसीलिए अगर हम हर वक्त वहां पर भी जज हो रहे हैं तो हमें इस बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, हमें और जानना ही पड़ेगा कि हम किस तरह की यहाँ बातें अगर सोचें, बातें अगर पढ़ें, बातें अगर लिखें, यूपीएससी हमें बेटर जज करेगा, हमें रैंक की तरफ ले जाएगा और अल्टीमेटली जिस कारणवश हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं उसका कोई फायदा भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिफोर दी प्रोसीड मैं आपको सोशियोलॉजी के बारे में, सोसाइटी के बारे में कुछ बातें चाहता हूं करना। जैसे एडी वेडर ने गाना लिखा था, आपने शायद मूवी देखी हो इनटू द वाइल्ड। इनटू द वाइल्ड में गाना था सोसाइटी। सुनिएगा उसको आप कभी, आपको लगेगा बहुत ही मजेदार गाना है। उसमें जैसे वो अकेले चले जाते हैं कहीं जो पहाड़ों में रहने और अलास्का में, तो वहां पर वो लिखते हैं कि सोसाइटी क्या आप मेरे बिना बहुत परेशान, बहुत लोनली तो नहीं हो गए। सोसाइटी में इंडिविजुअल है या इंडिविजुअल की कोई औकात, कोई हैसियत है ही नहीं, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। सोसाइटी देखने में तो हम जैसे, आप जैसे इंडिविजुअल से बनी है, लेकिन जब आप देखते हैं किसी को तो बहुत सी चीजें दिमाग में और भी आती हैं। एक सिंपल सी ये वार्निंग मैसेज पढ़ी दोस्तों। ये वार्निंग मैसेज में लिखा हुआ है, अगर आप यहां देखें, कि जो रिफ्लेक्शंस हैं, जो आप आईना देखते हैं, आईना देखकर आप खुद को देखते हैं जब, तो आप खुद को क्या अपनी नजरों से ही देख रहे हैं या फिर आप खुद को देख रहे हैं समाज की नजर से कि अरे आज मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूं, अरे आज मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं। क्या ये मुझे सुंदर लगना मेरा ही एक जो अपनी ही कॉन्सेप्शन है, मैंने ही सोचा, या मुझे लग रहा है कि आज समाज को मैं सुंदर लग सकता हूं, आज समाज शायद मुझे अच्छे से देखे। वही जैसे हम अपनी क्लासेस में बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्लास लगाएंगे आप शायद उसको सुनेंगे दोबारा दोबारा। तो वहां पर एक एग्जांपल होता है, जिस दिन आपका प्री का रिजल्ट आएगा, मेंस का रिजल्ट, इंटरव्यू का रिजल्ट आया, सिलेक्शन हो गया मान लीजिए, उस दिन आप अपने आप को आईने में देखेंगे, आपको बहुत नाज महसूस होगा अपने आप पे, अरे आज मेरा रिजल्ट अच्छा आया, ये देखो सामने खड़ा है टॉपर, इतनी मेहनत की है इस लड़के ने, इस लड़की ने, देखो आपके सामने खड़ा है एक महानतम इंसान, बड़ा मजा आया सर, बहुत अच्छा लगा। ओके, लेकिन जिस दिन अच्छा रिजल्ट नहीं आया होगा, जिस दिन आपने प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए, उस दिन अगर आप आईने में खुद को देखेंगे, आपको खुद से घिन आएगी, अरे ये क्या खड़ा है सामने इंसान, लूजर, बिल्कुल बेकार आदमी, कुछ काम ही नहीं किया। तो इसीलिए चेहरा तो सेम, कपड़े भी सेम पहने होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किस तरह से हमें लगता है कि समाज हमें कॉन्सीव करता है, हम खुद को देखना शुरू कर देते हैं। सोसाइटी दोस्तों, सोसाइटी दिमाग में ही रहती है और इसीलिए इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। यही सोशियोलॉजी की बिल्कुल नींव है, बिल्कुल बुनियाद है। एक और आपको समझाता हूँ, बहुत सी चीजें आएंगी, आती रहेंगी। जैसे लड़कियां जब बहुत पढ़ लिख लेती हैं, लड़कियां जब बहुत पढ़ लिख लेती हैं, माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है, अरे आपकी शादी के साथ का कोई, हमें कोई इंसान नहीं मिलेगा, कैसे शादी करेंगे आपकी। तो इसीलिए एक ये दिक्कत बढ़ जाती है पर्टिकुलरली कि अरे कि आप इतना पढ़ लिख रहे हो, शादी कैसी होगी, माँ बाप को चिंता हो रही है। उसके बियॉन्ड, तो जैसे आप एग्जाम्पल और समझिए, ठीक है, लड़कियों की शादी, वैसे मैंने आपको बताया, ये एक बहुत ही बेसिक सी एक चीज है, ठीक है, शादी वाली। एक आप ये बात समझिए दोस्तों कि मान लीजिए कि जैसे मैं पहले यहाँ पे रणबीर और आलिया भट्ट के बारे में चाहता था तस्वीर लगाना, मैंने नहीं लगाई कि शायद लोग कहें कि भटक गए मुद्दे से। लेकिन ये समझिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर शादी नहीं हुई होती किसी की, समाज में दो लोग इमेजिन कीजिए जिनकी शादी नहीं हुई एंड उनका बच्चा अगर पैदा हो जाता है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको नाजायज औलाद या फिर इलेजिटिमेट चाइल्ड घोषित कर देता है, बहुत शोर मचता है दुनिया में। तो ये क्या सर बात बनी सर, यहां पर अगर मैं बात करूं कि अरे सर वो तो बायोलॉजिकली जुड़े हुए थे, माँ बाप उनके वही, उन्होंने वहां प्रोक्रिएट करा, बच्चा पैदा हुआ, बायोलॉजी तो सर बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड है। सर बायोलॉजी बिल्कुल पीछे रह जाती है, सोशियोलॉजी 1, बायोलॉजी 0, बायोलॉजी पीछे। और तो और सर इतना ही नहीं है सर, और भी देखिए
कि अच्छा मान लीजिए कोई कपल है, कोई दंपति है, शादीशुदा दंपति है, अब लेकिन वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, बच्चा नहीं हो रहा, समहाउ किसी भी तरह से मल्टीपल कारण हो सकते हैं, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो वहां पर उनको बोला जाता है कि अरे बच्चा अडॉप्ट कर लो। जी सर, बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन सर बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, वो तो सर बायोलॉजिकली मुझसे जुड़ा ही नहीं हुआ, मैं तो उसका असली जो बायोलॉजिकल पेरेंट ही नहीं हूं। इसमें क्या होगा, समाज लेकिन उसको फिर भी एक्सेप्ट करता है, समाज उसको कहता है ये जायज है, ये आपकी लेजिटिमेट जो चाइल्ड और लेजिटिमेट आपकी औलाद है। तो एक और बार सोशियोलॉजी जीत जाती है, बायोलॉजी हार जाती है। बेसिक सवाल है, बायोलॉजी को हरा देती है सोशियोलॉजी। किसको जायज किसको नाजायज कहना है, समाज डिसाइड कर रहा है। शादी हुई है, उसके बाद बच्चे हुए नहीं, बदल रहे हैं बहुत तेजी से। लिव इन कपल्स भी हैं, लिव इन कपल आगे आगे देखें तो शादी भी नहीं करना चाहते, बहुत कुछ बदल रहा है ना, इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, ये यूपीएससी के सवाल भी होते हैं। ओके, देन आप एक सवाल सोचिए, मून लाइटिंग इतना फेमस हो गया आजकल, मून लाइटिंग। मून लाइटिंग का दोस्तों मतलब क्या है? मून लाइटिंग का मतलब कि मैं दिन में जहां काम करता हूं, शाम को घर जाके किसी और कंपनी के लिए भी काम करता हूं। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? मुझे और इनकम कमानी है, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा और हसल करूं, मेहनत करूं, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो लेकिन बहुत से लोग हैं जो एम्प्लॉयर्स हैं, मालिक लोग हैं, चिंता व्यक्त करते हैं, अरे हमारा एम्प्लॉय कहीं और भी काम कर रहा है, ये कैसे? आपका फोकस डिस्टर्ब होगा। वो कह रहा है सर मेरा कोई फोकस डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं आपकी कंपनी पे पूरा पूरा यहाँ पर फोकस लगा के काम करूंगा, आपकी कंपनी को आगे लेके चलूंगा, लेकिन मुझे कहीं और भी काम करके एक्स्ट्रा इनकम कमानी है, मेरा मन कर रहा है, मुझे चाहे गुजारा नहीं होता या मल्टीपल और कारण भी हो सकते हैं कि मुझे अलग काम करना है। तो एम्प्लॉयर्स इस पे कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पे आप सोचिए कितना एथिकल इशू है ये कि एम्प्लॉयर, मान लीजिए जो मालिक है उसकी 10 कंपनियां हो सकती हैं, कि हो सकता है वो कार के बिजनेस में भी हो सकता है आईटी के बिजनेस में भी हो सकता है बैंक भी चलाता हो, मल्टीपल काम करता हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं, कोई मॉरल इशू, कोई एथिकल इशू नहीं। एम्प्लॉय जब ये करता है तो एम्प्लॉय पर बहुत मॉरल इशू आ जाते हैं। ये कैसी मोरालिटी, एथिक्स पे भी सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पर। लेकिन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर में ये कार्ल मार्क्स टाइप के लोग बड़ी चिंता इस पर जताएंगे, मूनलाइटिंग पे नहीं जताएंगे, लेकिन इसके आसपास की चीजों पर सोचेंगे, ठीक है, दिमाग लगाएंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, यूपीएससी इतनी बार सवाल पूछ चुका है इस पे, जीएस पे, कि क्या पॉवर्टी से हमारे देश में लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, पॉपुलेशन की वर्किंग हैंड बढ़ जाते हैं, या पॉपुलेशन ज्यादा है तो गरीबी आती है? गरीबी से आबादी, आबादी से गरीबी, सवाल का कोई जवाब बताइए, क्या जवाब बनाएंगे इसका? तो यूपीएससी ने जीएस में भी सवाल पूछा था, ये जीएस 1 या 2 में सवाल पूछा था, पॉपुलेशन पॉवर्टी पॉवर्टी पॉपुलेशन, बहुत ही बेसिक सा ही सवाल की तरह देखा जाता है, लेकिन जवाब शायद इतना सरल नहीं है कि कौन सी चीज कॉज करती है। आप कमेंट्स में बता सकते हैं अपने अपने विचार कि क्या लगता है आपको। शो में हम इन चीजों पर डिस्कशन करते हैं, मैं आपको इसका जवाब अभी बता देता हूं क्योंकि बहुत से बच्चे क्यूरियस भी होते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड फैक्टर है, कोई तीसरी चीज है जो इन दोनों को इंपैक्ट करती है, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सी आबादियां हैं, बड़ी बड़ी आबादियां, अमेरिका 35 करोड़ की आबादी, चाइना 140 करोड़ की आबादी, बड़ी आबादियां हैं, लेकिन तब भी प्रॉस्पेरिटी आती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसी आबादियां भी हैं कंट्री लाइक हैती, बहुत सारी छोटी छोटी अफ्रीकन कंट्रीज, छोटी छोटी आबादी हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। छोटी आबादी में गरीबी, बड़ी आबादी में अमीरी। सर ये तो आबादी के साथ तो कुछ जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, ऐसा हो सकता है कोई तीसरा फैक्टर हो। बहुत से रिसर्च हुई हैं इस पे बताती हैं, जो कि शायद सरकार, गवर्नेंस किस तरह की चल रही है, अगर वो अच्छी है तो वो बड़ी आबादी को भी प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएगी, गवर्नेंस अगर अच्छी नहीं है छोटी आबादी को भी बर्बाद कर देगी। यही चीज इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं इस बात को। ओके, तो दोस्तों यहां पर अगर आप एक आखिरी एक एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया मीम चल रहा था मार्केट में, तो मुझे लगा मैं भी यहाँ पे सब बच्चों के साथ शेयर कर देता हूँ। ट्रेडिशन, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। अरे ऐसा ही होता है कैसे? किसने बताया था? कोई चिट्ठी आई थी, कोई लेटर लिखी थी भगवान ने, कैसे? अरे सर हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था। तो जो लोग अभी हैं भी नहीं यहाँ पर, उनकी हम कितनी सारी चीजें फॉलो करते रहते हैं, जो इसको ट्रेडिशन को इसलिए डिफाइन कैसे कर सकते हो आप? मीम है दोस्तों, पेपर में मत लिख के आ जाना, ठीक है? मीम मतलब मजाक है कि यहाँ पर जो लोग चले गए, जो डेड लोग हैं, उनका दबाव कि ऐसे ही करना है, और हम करते रहते हैं ऐसे, ठीक है? और समाज का कल्चर कहलाता है वो कि अरे हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि सिंपल सा है, हम मंदिर में जाते हैं चप्पल जूते उतार कर। क्या कारण है कि मैंने तो जब मैं छोटा था मैंने नोटिस किया, मेरे पापा मम्मी या मेरे दादा दादी, अगल बगल के लोग मंदिर में चप्पल उतार के जाते हैं, मैंने भी उतारना शुरू कर दिया। मैंने कभी सोचा नहीं, कभी पूछा नहीं क्यों, कोई कारण रहा होगा, हमारे पूर्वजों ने जो इसको इस्टेब्लिश किया था कर दिया।
जैसे अगर मैं मॉस्क में जाता हूँ, मैं ऐसे झुककर ऐसे अगर वहाँ पर मैं प्रेयर अदा करता हूँ, क्यों करता हूँ? मैंने तो कभी सोचा नहीं, आसपास मैंने देखा लोग करते हैं तो मैंने भी करना शुरू कर दिया। गेटिंग इट? कि जो लोग हैं भी नहीं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो हमें कितना गाइड करते हैं हमारे कल्चर को। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशन। ओके, तो दोस्तों ऐसे बहुत से और सवाल जिनके हम जवाब सोचेंगे, देखेंगे एंड खोजेंगे, सीख करेंगे। विल नॉट ओनली सी, मैं चाहता हूं कि हम प्रिपेयर करें अपने दिमाग को, जहां पर हम लॉजिकली ऐसे सवाल पेपर में आएंगे ही आएंगे, गारंटी से आएंगे, जो हमारे कोर्स में हम नहीं पढ़े, जिसको ऐसे हमने ऐसा नहीं कवर किया होगा, बिल्कुल डायरेक्टली नहीं पढ़ा होगा, लेकिन तब भी हमें प्रिपेयर होना है कि हम बाकियों से बेहतर आंसर लिखकर आए वहां पर। ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, चीज़ें पढ़ी है, बहुत एक्सटेंसिवली चीज़ें पढ़ते हैं हम, तो उसको पढ़ने के बाद हम अपना आंसर कैसे लॉजिकली बनाएं, अच्छे तरह से समझाएं, उसके बारे में बात करेंगे। तो 5 पिलर्स पर दोस्तों चलती है हमारी कहानी। मैं आपको ही समझाता हूं पिलर्स कौन से हैं। सबसे पहला पिलर है ये अपडेटेड कंटेंट का। YouTube पर हमारे लेक्चर्स अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद 2017-18 के लेक्चर्स हैं। बहुत से बच्चे टॉपर्स, हर साल अनगिनत टॉपर्स इन लेक्चर्स को देखते हैं। सिर्फ यूपीएससी, स्टेट एग्जाम्स, यूजीसी, इवन की पड़ोसी मुल्कों से भी हमें वहाँ पे कमेंट्स लिखे पड़े हैं कि सर ये लेक्चर्स के कारण हमारा रैंक आ गया, पेपर पास हो गया, अच्छे नंबर आ गए, एटसेट्रा। तो अभी हमने कंटेंट बदल दिया, थोड़ा और उसको अप टू डेट कर दिया, रेलिवेंट एग्जांपल्स डाल दिए। जैसे अभी हम ये चेहरा दिखा के पढ़ रहे हैं, ऐसा ही रखा, प्राइस नहीं बढ़ाया हमने। यूट्यूब पर कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा हमने लेवल अपग्रेड कर दिया, क्योंकि एक बच्चों का ग्रीवांस रहता था, सर यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, हम आपके इस पे पैसा क्यों पे करें, कोर्स के लिए अदा क्यों करें इतनी फीस? क्योंकि कंटेंट अपग्रेड कर दिया, कंटेंट चेंज कर दिया और बेहतर बना दिया। एग्जाम ओरिएंटेड, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम में भी बहुत बच्चे यूज करते हैं, वैसा बना दिया कि आप अच्छे लॉजिकल कंक्लूसिव आंसर्स लिखकर आएंगे एंड थॉरो होंगे, टॉपिक्स एक्स्ट्रा कवर करके जाएंगे एंड टॉपिक्स के साथ साथ उसमें रेलिवेंट लेटेस्ट क्या हुआ है पढ़ के जाएंगे। तो जो इग्नू, हरलम्बस, रिट्ज और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में जो भी रेगुलर चीज़ें थी अच्छी, वो हमने डाली। दूसरा, टेस्टिंग की बात करते हैं यहाँ पर। तो जैसे चैप्टर वाइज हमारे पास टेस्ट रहते हैं, जैसे यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, पेपर 1 में 10 चैप्टर्स हैं, तो अब जैसे अब चैप्टर 4 में जैसे हम देखते हैं, चैप्टर जो 4 है वो थिंकर्स का चैप्टर है, लंबा चैप्टर है। चैप्टर 1 के बाद आप देखोगे 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, चैप्टर 2 के बाद 2 क्वेश्चन, चैप्टर 3 के बाद 2 क्वेश्चन, चैप्टर 4 लंबा है तो उसमें 4 क्वेश्चन है, चैप्टर 4 के मध्य में 2 क्वेश्चन, देन 2 क्वेश्चन उसके बाद। ठीक है, तो ऐसे कहने का भाव क्या है? कहने का भाव बहुत ही सरल है कि हम चैप्टर वाइज कवर करते रहते हैं, उसके साथ साथ कुछ कुछ सवाल लिखते रहते हैं, क्योंकि हमें यूपीएससी में जब जाना है दोस्तों, यूपीएससी को कैसे पता लगेगा हम पढ़े लिखे इंसान हैं, पढ़ लिख कर आए हैं, अगर हम अच्छे से आंसर लिख के बताएंगे। तो आंसर राइटिंग साथ साथ चलती है। ये 24 डेज इट्स अ सेपरेट प्रोग्राम, मैंने यहाँ लिख दिया था, लेकिन अभी हम जो एक अपने बैच की बात करें, 24 डेज एक सेपरेट प्रोग्राम होता है। बच्चे इसे पढ़ लिख चुके होते हैं पहले से, सिर्फ टेस्ट लिखना चाहते हैं, 24 दिन हम टेस्टिंग भी करते हैं, इट्स अ सेपरेट प्रोग्राम। ठीक है, वो अलग चीज़ है। ओके, देन इसी कोर्स में वापस आते हैं, वीकली करोगे आप। उसके बाद आपका जैसे सिलेबस, पेपर 1 आप देखते हैं, 2 पेपर होते हैं यूपीएससी में दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जब आधा हो जाएगा, हम फिर से एक और टेस्ट करेंगे 10 सवालों का। ठीक है, पेपर 1 जैसे आप देखें, पेपर 1 में 10 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आधा हुआ यहाँ पर। हर एक के अंत में 2-2 सवाल तो हम कर ही रहे हैं, हर एक के अंत में 2-2 सवाल तो हम कर ही रहे हैं। यहां पर हम पहुंचकर 10 सवाल करेंगे। ठीक है, 5 हमारा एक माइलस्टोन आ गया, 5 हमने चैप्टर्स खत्म कर दिए। अब हम करेंगे आधा टेस्ट, फिर से चैप्टर 6 आ जाएगा। ओके, मतलब हाँ 4 में यहाँ पे देखेंगे आप, 4 में 2+2 आएगा क्योंकि चैप्टर लंबा है। ओके, 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में ऐसे खत्म किया। जो वीकली जितने भी सवाल है आ गए, फिर से माइलस्टोन खत्म, यहाँ पर 10 सवाल फिर अटेम्प्ट करेंगे। सिमिलरली फिर पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे A1 एंड A2 रहता है, ABC की तरह चलता है, B1 से लेके B2 B3 B4 एंड B5 खत्म हो जाएगा, 10 सवालों का टेस्ट। फिर C1 से लेके 2 3 4 5 6 7 आता है, 10 सवालों का टेस्ट। ठीक है, यहाँ भी वीकली रहते हैं। ठीक है, गेटिंग इट? आपको थोड़ा सा माहौल समझ आ रहा है कि पढ़ाई कैसे होती है, कि हम कंटेंट कवर करते हैं, कुछ चैप्टर देखते हैं, 2 सवाल कर लिए, चैप्टर देखा, सवाल कर लिए, लेकिन सिर्फ 2-2 सवालों से बात नहीं बन रही, तो हम ब्लॉक वाइज भी हाफ लेंथ खत्म होता रहेगा, सवाल आते रहेंगे, फिर से हाफ लेंथ खत्म होगा और 10 सवाल एक्टिवेट हो गए, फिर से हाफ लेंथ खत्म हुआ और 10 सवाल एक्टिवेट हो गए। ठीक है, गेटिंग इट? तो 4 हाफ लेंथ,
सिमिलरली पूरा पेपर खत्म हो गया सर, पूरा पेपर 1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया, अब करेंगे फुल लेंथ, एक पूरे पेपर 1 का टेस्ट एक टेस्ट, एक पूरे पेपर 2 का टेस्ट एक, ठीक है, गेटिंग इट। यूपीएससी में जाते हो दोस्तों, यूपीएससी भी तो यही करता है। आप जिस दिन यूपीएससी में आपका सोशो का एग्जाम होगा, उस दिन सोशो के एग्जाम में बैठकर आप 2 ही तो पेपर लिखेंगे। आप जैसे 9 से 12 आप लिखेंगे पेपर 1, फिर 2 से 5 लिखेंगे पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 ऐसे तैयारी करते हो आप। तो इसीलिए मान के चलिए यूपीएससी का एक पेपर हम पेपर से पहले आपका ले लेते हैं। ओके, देन चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। सर एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोस्तों, और क्या एमसीक्यू? अरे सर सोशो में एमसीक्यू तो नहीं आता, एब्सोल्युटली नहीं आता, बिहार में वैसे आना शुरू हो जाएगा अब। लेकिन एक चीज सर, ये एमसीक्यू क्यों कर रहे हैं सर? यूपीएससी एक्सेट्रा में तो पूछते नहीं। अरे हम रिटेंशन चेक करने के लिए चैप्टर 1 हमने ये लेटली, पहले हम इसको टेलीग्राम ग्रुप्स में बच्चों के साथ शेयर करते थे, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में कोई इसको देख पा रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई बच्चे बात भी कर रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं, टेस्ट बेचारा बीच में रह जाता है। हमने इसको पार्ट ऑफ कोर्स ही बना दिया। पार्ट ऑफ कोर्स कैसे? यहाँ पर हमने 10 आपको एमसीक्यू दे देते हैं चैप्टर के अंत में, कुछ 10 एमसीक्यू दे देते हैं सिंपली रिटेंशन चेक करने के लिए कि अच्छा आपने पढ़ा, ये मान लीजिए कोई चीज पढ़ी, इसमें से कौन सी डेफिनेशन ऑब्जेक्टिविटी की सही लग रही है, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, आपकी थोड़ा सा रिटेंशन चेक करने के लिए। आपने ए मार्क किया, आंसर निकला बी, अरे मैं क्या सोच रहा था, मैंने ए क्यों मार्क कर दिया बी। लिखना तो चलो एक ग्रेजुअल स्किल डेवलप होती है, रिटेंशन भी तो करवानी है आपको, याद भी तो करवाना है। तो हम साथ साथ में एमसीक्यू पूछते रहते हैं क्योंकि पता लगता है क्विक 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 क्विक, मेरा 10 मिनट में 10 सवाल मैं आपसे पूछ लूं अगर, अच्छा बताओ ये किताब किसने लिखी थी, अच्छा ये बताओ ये किताब कौन से सन में आई थी। ऐसे सवाल जो रैपिडली पूछते हैं, थोड़ा सा आपको होता है ना मन में आता है कि अरे यार मेरे को और बेहतर याद करना है, शिट मैं कैसे भूल गया इस चीज को। तो इन सब चीजों पर काम करते हुए छोटी छोटी चीजें जो बारीकी में हम जाके घुस जाते हैं, तभी शायद टचवुड गॉड हैज बीन रियली काइंड कि बच्चे शायद एक्सेल भी करते जा रहे हैं। बहुत रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंटरव्यू कॉल्स है हमारे पास इस साल, और कि बच्चों को बस थोड़ा पुश कर रहे हैं, अरे एक बार एग्जाम देने आ गए हो, थोड़ा मेहनत करो ना, और पुश करो ना। टीचर जब मेहनत कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, आप भी करो। जीएस में भी यही करते रहते हैं हम, और सोशो ऑप्शनल, पॉल साइंस ऑप्शनल, जो भी हम काम करते हैं, बच्चों को बस पुश कर रहे हैं, और करो और करो और करो। कि अगर आपने 1 डेढ़ 2 साल यूपीएससी के नाम किया है तो बेहतर से बेहतर अटेम्प्ट देते हैं, बेस्ट अपना जो काम आगे रखते हैं, ताकि लगे यूपीएससी को कुछ हुआ है, कुछ हिला, कुछ बात बनी। ओके, देन मॉडल आंसर्स भी होंगे चीज़ों के, है ना। मॉडल आंसर के बिना तो कैसे पता लगेगा। मैं अंत में चाहता हूँ पढ़ना, कुछ प्रिंट आउट निकालना, वीडियो सॉल्यूशंस बना के भी वहाँ डाल देते हैं। ओके, ये तो हो गई टेस्टिंग की बात। पहले हमने बात की थी कंटेंट अपडेट कर दिया, यूट्यूब वाला कंटेंट देख सकते हैं आप, मैं आपको बिल्कुल चाहता हूं आप उसको देख कर आएं, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट थोड़ा सा लेवल अप है, ठीक है। ओके, क्योंकि यूपीएससी में अगर हमें रैंक निकालने हैं, नंबर अच्छे निकालने हैं, 250 से ऊपर नंबर पुश करने हैं, 280 90 300 310 की तरफ जाना है, काम करना पड़ेगा। मुफ्त में नंबर नहीं आएंगे, मैं गारंटी से बोलता हूं, आज बोलता हूं, मुफ्त में नंबर नहीं मिलते। ओके, टेस्ट करना पड़ता है, कंटेंट में रिटेंशन करनी पड़ती है। देन करंट अफेयर्स में मैगजीन फॉलो करते हैं, ईपीडब्ल्यू, न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, एंड कुछ और अगर कहीं रेलिवेंट खबर आई हो, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड का केस था, उसके बाद सुसाइड पर सवाल आना लाजमी हो गया था। हमारे एक सिलेबस में डरखाइम का एनालिसिस है सुसाइड का, उसको हम पढ़ते हैं। तो किस तरह का सुसाइड था सुशांत सिंह राजपूत का, मल्टीपल लोग मल्टीपल बातें लिख रहे थे, अलग अलग अखबारों में लिख रहे थे, कंपाइल कर रहा हमने न्यूज़पेपर। इसीलिए मैं बोलूँ सिर्फ कि मैं आपको एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ कि सिर्फ हम एक्सप्रेस में पढ़ते हैं इसको, हिंदू में पढ़ते हैं, नहीं सर, सिर्फ उसमें से बात नहीं बनेगी। अगर ये इशू इंपॉर्टेंट हो गए हैं, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई है, डिफरेंट जगहों पर आएगी, हम उसको कैप्चर करेंगे। ओके, इंटरनेट की रिसर्च चलती है, आर्टिकल्स देखते हैं, कोई बहुत ही फेमस कॉलमनिस्ट होते हैं, जैसे कि प्रताप भानु मेहता मान लो कुछ लिख रहे हैं, उपेंद्र बख्शी कुछ लिख रहे हैं, है ना, क्रिस्टोफ जेफरे लॉ कुछ लिख रहे हैं, तो हम उसको कैप्चर करेंगे ही करेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। तो दीपांकर गुप्ता इंपॉर्टेंट नाम है, अभी आप यूपीएससी में नए आए और रिबन अभी काटा, इतना नाम नहीं पता होता, लेकिन ग्रेजुअली आप इनके साथ पलोगे बढ़ोगे, नाम जान जाओगे इन लोगों के, ग्रेजुअली आप सब पता कर जाओगे। मैक्सिमम आप 5 to 6 मंथ्स अवे हो जो थोड़ा थॉरो हो जाने के में ना, आप बिल्कुल रम जाओगे, अंदर आ जाओगे, प्रोसेस का पार्ट बन जाओगे। अभी मैं मान के चल रहा हूँ आप आउटसाइडर के जैसे देख रहे हो इसको, लेकिन ग्रेजुअली आप इनसाइडर बन जाओगे। यू विल नो फार मोर देन यू एवर नोन। जितना अभी तक आपने पढ़ा है, समाज को समझा है, उससे बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी, होनी चाहिए। ये मेरी एक मेरी उम्मीद भी, सपना भी है, ठीक है। लॉजिक बेटर हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बेटर हो जाते हैं, आप किसी से बात करते हो तो थोड़ा तर्क में आप ऐसे बात करना शुरू कर देते हो। तो बस मैं वही चाहता हूँ कि किसी से बहसना नहीं है, फालतू ऐसे अटकना नहीं है कि हमारे बहुत पढ़ के आए हैं, हम तो ज्ञानी पुरुष बन गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमें एग्जाम ओरिएंटेड रखना है, खुद को बेहतर इंसान बनाना है। ये एक इंपॉर्टेंट एक और भी सपना है, बेहतर इंसान बनोगे तभी बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बन पाओगे, ठीक है दोस्तों।
तो एंड समाज का भला कर पाओगे, उस पर भी काम करना है, ठीक है। ओके, देन वर्ल्ड में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स कैप्चर करके एक सेपरेट कोर्स भी है, आप इसको सेपरेटली भी खरीद सकते हैं, लेकिन क्यों खरीदना, पार्ट ऑफ आवर कोर्स है जो हमारा सोशल का कोर्स है। ओके, देन यहाँ पे आप देखें मेंटरशिप, मेंटरशिप जो चौथा पिलर है कि बहुत बार ऐसा होता है कि डाउट्स आते रहते हैं कि मैं किसी से बात हो जाए मेरी, तो हमारे साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं पर्टिकुलरली बढ़िया मेंटरिंग करते हैं। और दो तरह के डाउट देखे हैं हमने जो हमारे पास आते हैं, एक एकेडमिक कि सर जो वो मार्क्स ने कुछ कुछ बताया था, थोड़ा अगर इसमें ऐसा कुछ सोचूं मैं, इसमें कुछ ऐसा कुछ हो जाए, अगर मेरा कुछ पॉइंट सही लग रहा है आपको, डरखाइम के इस आइडिया में सही लग रहा है, मैक्स वेबर ने जो कहा था इसको मैं ऐसे इमेजिन करूं सही लग रहा है, तो ये हमने एकेडमिक हमने जो फोन कॉल पर बात करने वाली सुविधा उपलब्ध करा दी, ठीक है। तो टेलीफोन कॉल, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, टेलीग्राम में हमारे ग्रुप्स रहते हैं, वो ग्रुप्स के हर एक हेड होता है, मेंटर होता है, लीडर मेंटर होता है, तो आप उससे पर्सनल, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ग्रुप में बात करना बड़ा कंफर्टेबल होते हैं, कई पर्सनल मैसेज करते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे, मेरे को तो दोनों में ही कोई आपत्ति नहीं है, ग्रुप में करते हैं तो बाकियों का भला भी हो जाता है, लेकिन बहुत से बच्चे शाय होते हैं, है ना, बहुत बार ग्रुप में बात नहीं कर पाते, तो इसलिए वो जो डीएम बोलते हैं ना, डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं मेंटर को, आपका ग्रुप का मेंटर असाइंड होता है, ये आपके ग्रुप के मेंटर हैं, आप इनके साथ बात कर सकते हैं। देन उसके बियॉन्ड कुछ टॉपर्स भी हैं हमारे साथ जो हमारी चाहते हैं जैसे बच्चों के साथ कुछ काउंसलिंग वगैरह करना, आप उनके साथ भी बात कर सकते हैं, हम उनको भी टेलीग्राम एक्सेट्रा पे आपके साथ और जो कॉल पर कई बार अवेलेबल करवा देते हैं, ठीक है। तो वहां पर मेरी एक बस छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, दो कोई मनाही नहीं है कि कितनी कॉल्स करें ये करें, आपकी मर्जी है, लेकिन एक प्लीज एक चीज है, अगर आप किसी टॉपर एक्सेट्रा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है अगर उससे बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप सिर्फ स्ट्रेटेजिक गाइडेंस बेहतर लें वहां से, ठीक है, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस लें वहां पर कि मैं टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करूं। मेरे आंसर्स में मैंने एक पैटर्न देखा, बिल्कुल अगर आप डे 1 पे उनसे कॉल करना शुरू कर दोगे, आपसे सवाल पूछेंगे कुछ अगर डीप वाले, आपको पता ही नहीं होंगे मैं क्या जवाब दूं, तो इसीलिए थोड़ा पढ़ लिख लिए, जब थोड़ा पढ़ लिख लिए आगे बढ़े, पैटर्न ऑब्जर्व किया कि मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, या मैं एक लेवल पे आकर रुक गया हूँ, मैं इसके ऊपर नहीं जा पा रहा, क्लास में अगर 100 बच्चे टेस्ट लिखते हैं तो सर मेरा तो टॉप 50 में नाम ही नहीं आ रहा, टॉप 10 में नहीं आ पा रहा, मैं तो आखिरी 10 में चल रहा हूँ, क्या करूं, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, सब कर रही हूं, क्या करूं। तो स्ट्रेटेजिक टाइप की जो बात होती है ये टॉपर से पूछना बेस्ट यूटिलाइजेशन है टॉपर की। उनसे पूछोगे सर कार्ल मार्क्स के इस आइडिया पे आपका क्या कहना है, अरे वो तो आप किसी से टीचर से पूछ लो, किसी एकेडमिक मेंटर से पूछ लो, टॉपर को यूज करो कि उन्होंने कैसे किया, उन्होंने रिसोर्सेज जो भी थे सभी के पास बेस्ट यूज कैसे किए, रैंक कैसे निकाला, ठीक है। तो ये चीज मेरे मानने में बहुत जरूरी है, कई बच्चे समझ पाते हैं इस बात को, कई नहीं समझ पाते, लेकिन मैं आपको मेरी आपसे एक थोड़ी सी बस विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप जब आए मेंटरशिप के प्रोग्राम का पार्ट है तो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस के लिए टॉपर्स को यूज कीजिएगा, छोटे छोटे एकेडमिक डाउट्स के लिए मत करना, ठीक है, क्योंकि अगेन आपका रिप्लाई तो कर देंगे वो, ठीक है, आपकी बात को जो समझ के कुछ बता देंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक गाइडेंस उनसे बेहतर शायद कोई नहीं दे सकता, टीचर भी नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने टीचर ने तो उनको पढ़ा दिया था, लेकिन उन्होंने कैसे यूज किया उस सबको, वो बहुत जरूरी चीज है समझनी, इसको प्लीज समझें। ओके, देन है टेलीग्राम, पांचवा पिलर। तो टेलीग्राम में हम ग्रुप्स बना देते हैं, मान लीजिए जैसे बैच 1 की स्थापना है, फिर बैच 2 आ जाता है, 3 4 5 साल भर 5 या 6 बैच रहते हैं, ठीक है, हम 1.5 महीने में बैच बनाते हैं, और ऐसा नहीं है कि भर्ती चल रही है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो बैच वाइज एंट्री होती है, फिर एडमिशन बंद हो जाती है, फिर बैच वाइज एंट्री होती है, एडमिशन बंद हो जाती है, ताकि ये ग्रुप सा बने, ग्रुप में थोड़ी सी जो एक कोहेरेंस हो, सभी जैसे आज आपको सभी को जैसे चैप्टर 1 जाना था, चैप्टर 1 गया, सभी के पास चैप्टर 1 आया, ऐसा नहीं है ना कि मान लो कि भर्ती चल रही है, एक ही ग्रुप में सबको भर्ती करी जा रहे हैं और साल भर उसी में कोई चैप्टर 1 पे था, कोई चैप्टर 7 पर है, कोई पेपर 2 की बात कर रहा है, अरे खिचड़ी पक जाएगी बहुत, ठीक है। तो इसीलिए जो अंडरस्टैंडिंग क्या रहती है कि बैच वाइज एंट्री लेते हैं, बैच वाइज एंट्री होती है, तो उसी में डाउट रेजोल्यूशन आपका टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाता है, पूरा जैसे आप अपना नंबर वगैरह जैसे भी शेयर करते हैं, पूरा उसको आपको समझा दिया जाएगा, वो आपके उसी बैच में पूरा प्रोसेस का वीडियो है एक कि कैसे टेलीग्राम में एंट्री, अरे सिंपल तो होता है टेलीग्राम ग्रुप बनाना, अपने बस सिंपल तरह से आपको पता लग जाएगा, कोई हाई फाई तो है ही नहीं। ओके, टेलीग्राम ग्रुप है, ये बस हाई फाई बात है। ओके, तो आप उसका पार्ट बन जाएंगे, वहाँ मेंटर होंगे, मेंटर आपको बता देगा कि मैं आपका मेंटर हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, एकेडमिक डाउट आ रहे हैं, कोई आपका कोई लेट्स से कोर्स की इन्फॉर्मेशन आपको, सर मेरा टेस्ट में इवेलुएट होके नहीं आया, 4 दिन 5 दिन 10 दिन 50 दिन 2 साल 5 साल बीत गए, सर टेस्ट कहाँ गया मेरा, है ना, तो पूछ सकते हैं आप मेंटर से वहाँ पर, ठीक है। तो रिसोर्स की शेयरिंग, मैंने बच्चा कोई बोलता है, बहुत बार मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है टेलीग्राम ग्रुप्स का, बच्चा बोलता है अरे क्या बढ़िया आर्टिकल था, दूसरा बोलता है अरे कौन सा आर्टिकल, तो बोलता है अरे ये वाला हिंदू में तुमने पढ़ा नहीं, वो कहता है सर मेरा तो मिस हो गया, कहना भाई प्लीज शेयर कर दो, तो शेयर कर देते हैं बच्चे, बाकी भी पढ़ लेते हैं,
ठीक है। तो इसलिए रिसोर्स शेयरिंग, प्लीज किसी कोचिंग सेंटर एक्सेट्रा का सामान मत शेयर कीजिए, वो तो आप करते हैं तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, दैट इज इलीगल। इलीगल काम नहीं दोस्तों, लीगल काम। आर्टिकल्स अच्छे जो अखबारों में छप रहे हैं, कोई पर्टिकुलर आपने चीज आपने पढ़ी किसी किताब में, आपको बहुत बढ़िया लगी, और पर्टिकुलर जैसे किसी का कोई लेक्चर देखा आपने, किसी कोचिंग सेंटर का लेक्चर जो फ्रीली अवेलेबल है, आप शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे किसी और विजन आईएएस का, किसी जो वाजीराम का, पता नहीं बायजूस अकेडमी, किसी का भी हो सकता है, आपको अच्छा लगता है आप उसको शेयर कीजिए। लेकिन जो इलीगल है, किसी का रिसोर्स था जो कि आप किसी के पेड मॉड्यूल में पढ़ा हुआ है, वो शेयर करेंगे, दैट इज इलीगल, वो नहीं शेयर कर सकते। ठीक है। तो इसलिए बाकी आप जो शेयर कीजिए, आपका ग्रुप है, आपकी कम्युनिटी है, यू हैव टू मेक इट एकेडमिक, यू हैव टू मेक इट रैंक ओरिएंटेड। बच्चे बहुत बार ऐसा होता है, बातें करना शुरू कर देते हैं, बहुत चिक 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 बात हो रही है, तो बहुत से बच्चे जो सीरियस पढ़ाई वाले होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं कि डाउट नहीं पता लग रहा। आपका डाउट आ रहा है, आप उसमें डाउट पूछिए, मेंटर आपको डाउट रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूंगा उसको एकेडमिक ही रखिए। बहुत बातें होती है, मेंटर मना कर देते हैं कि अरे प्लीज कट डाउन ऑन योर चिट चैट। ठीक है, चिट चैट नहीं करेंगे हम, क्योंकि एकेडमिक रखना है बहुत से। इसलिए बच्चे कई बार हम बोलते हैं कि आप अपना आउटसाइड कोई ग्रुप भी बनाना है चिट चैट करने का, आपको मन कर रहा है तो एकेडमिक रखो। एकेडमिक जितना रहोगे फोकस्ड, उतना जल्दी रैंक निकालोगे, वरना अटके रहोगे बातें करने में। चाय का स्टॉल बन जाएगा, वो हम नहीं चाहते चाय का स्टॉल बने, हम चाहते हैं बिल्कुल हार्ड कोर फोकस, हमें सिर्फ एक चीज पे चाहिए, दैट इज रैंक। ठीक है दोस्तों, तो फेलो स्टूडेंट्स मेंटर से मिलिए, एक इंटरेक्शंस रखिए अपनी, ताकि अगर ऑफिस में बैठ के भी आप अगर इसको चाहते हैं पढ़ना, कॉलेज में हैं आप, घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे मर्जी, कुछ 2 4 5 10 लोग जिनको मैं जानता हूं जो मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, वो मेरे टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छी हेल्दी कम्युनिटीज हमने बनती देखी हैं, रैंक निकलते देखे हैं। अभी जो मेंस का जो बैच था लास्ट ईयर 2022 के, अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं अभी, तो 2022 का जो बैच था, वो वाले बैच में, मेंस के बैच में से बहुत से बच्चे इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनका एक अलग ग्रुप बन चुका है। इट्स अ वेरी हेल्दी डिस्कशन ओरिएंटेड ग्रुप, इट्स अ ग्रेट थिंग। ठीक है, कि आपस में ही रिसोर्स शेयर हो रही है, क्योंकि बिल्कुल अभी आखिरी कगार पर है ना, अभी वो प्री भी हो चुका है, मेंस भी हो चुका है, इंटरव्यू की बात चल रही है। तो आप देखिए कितनी सीरियसनेस कितनी बढ़ चुकी है। मैं चाहता हूँ डे 1 से ही हम थोड़ा वैसे ही सीरियस रहें। ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग्स हो, थोड़ा शेयर करो, थोड़ा बातें वो करनी करो, लेकिन एकेडमिक रखोगे तो ही एकेडमिक रहेगा। अदरवाइज चिट चैट शुरू होगी तो इतने, अगर मान लीजिए बच्चे बैठे हैं, सभी चिट चैट घर में क्या बना क्या खाया करना शुरू कर दें अगर, तब कहानी कहाँ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 पिलर्स है हमारे पास, मैं फिर से शेयर करता हूं आपके साथ। ठीक है, कंटेंट अप टू डेट, टेस्टिंग की बात होगी, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मेंटरिंग होगी, एंड टेलीग्राम ग्रुप का आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 चीजें हम काम करते हैं, ये हमारे कोर्सेज रहते हैं। टोटल बच्चों का ना एक डाउट रहता है, ठीक है, वैसे कि सर इतना लंबा कोर्स है, खत्म ही तो नहीं होगा, कहीं पढ़ते ही रह जाए जिंदगी। तो एक मूवी आई थी, बहुत ही फेमस मूवी थी 127 आवर्स, जिसमें एक इंसान पहाड़ों के बीच में कुछ तो ऐसे रैपलिंग कर रहा होता है, लेकिन वो फंस जाता है, 127 घंटे वहां फंसा रहा, रियल लाइफ पे बेस्ड है, एंड समहाउ एंड में बट ही सर्वाइव्स। ओके, तो 127 घंटे नहीं दोस्तों, ये है 122 घंटे की बात। 122 आवर्स का टोटल कोर्स है, हमने काउंट किया लेक्चर्स को। हम अपने लेक्चर्स में आपको मैं बताना भूल गया यहाँ पर कि अब जो कंटेंट अप टू डेट होता है, इसमें आपको जो लेक्चर्स तो मिलते ही मिलते हैं, प्लस ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने एक्स्ट्रा पढ़ी बाद में, और थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ है, बता देते हैं बच्चों को, अच्छा कॉन्सेप्ट है, किसी और बुक में पढ़ा था, साइड में इसका जो, क्योंकि पढ़ने के कई बार ऐसा होता है ना, चैप्टर पढ़ने के बाद हमें चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ आती है, तो ये एक्स्ट्रा है, उसको हम वैल्यू एडिशन टाइप बोल देते हैं, कि वैल्यू एडिशन हमारे पास भी कुछ ये टॉपिक्स हैं, इनको भी आप सुन लो, देख लो, तो आंसर हम थोड़ा और मेच्योर आंसर बना सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन टॉपिक्स मिलाकर बोल रहा हूं मैं, लेक्चर्स वैल्यू एडिशन टॉपिक्स मिलाकर बोल रहा हूं मैं। हम 122 आवर्स के आसपास का हमारा कोर्स है, 122 घंटे इन कुछ मिनट का कोर्स है, 122 आवर्स का टोटल कोर्स है। अगर आप देखने पर आओ 2 घंटे हर रोज, तो 60 डेज में खत्म हो सकता है। 4 दिन में कई बच्चे 4 घंटे देख लेंगे तो 30 दिन में, लेकिन एक दिन में लेक्चर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, एक दिन में ही सभी लेक्चर अवेलेबल नहीं करा सकते हम आपको, तो आपको लेक्चर एक शेड्यूल के हिसाब से आएंगे, जो शेड्यूल लगा दिया गया है। हर हफ्ते आप मान के चलिए, हर हफ्ते आपको एक चैप्टर ऑलमोस्ट मिल जाएगा। चैप्टर 4 लंबा चैप्टर होता है तो वो 2 हफ्ते में मिलता है। ठीक है, जो चैप्टर लंबे हैं, चैप्टर 7 लंबा चैप्टर है तो 2 हफ्ते में मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक सिंपल बात समझिए कि एक हफ्ते में एक चैप्टर, शुरू में ये स्पीड बिल्कुल सही है, लेटर ऑन इसको थोड़ा तेज किया जा सकता है, लेकिन हम करते भी नहीं उसको, क्योंकि एक सिर्फ रेस ऐसा नहीं लगानी ना कि हमने फटाफट से खत्म करनी चीजें, हमें रैंक निकालनी है, चीजें समझनी है, अप्लाई करनी है। ठीक है, तो 122 आवर्स, नॉट अ वेरी हैवी एंड नॉट अ वेरी ऐसे क्रेजी टाइम वाला ओरिएंटेड माइंड बॉगलिंग कोर्स, नो नो नो, इट्स जस्ट अप्रोप्रिएट।
हमारा पहले वाला कोर्स था वो 90 आवर्स, 85 टू 90 आवर्स के बीच का था। थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है डेफिनेटली, हमारे जो एक्स्ट्रा कंटेंट बना, क्योंकि कंटेंट को हम जैसे ऐसे पढ़ते हैं बैठ के, जो चेहरा दिखा के वाला पढ़ना होता है, थोड़ा सा कंटेंट इसकी डिलीवरी थोड़ी सी और इलेबोरेट हो जाती है। और लेकिन कंटेंट अपग्रेड कर दिया मैंने कंप्लीटली, और ये मेरा मन भी था कि कंटेंट का लेवल रेज किया जाए। यूपीएससी में से सवाल पूछे जा रहे थे बीच में, जहां हमें लगता था कि गैप है कंटेंट में, इसको रेज करना पड़ेगा। जैसे आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिविटी टॉपिक आता है, ऑब्जेक्टिविटी बच्चे उलझे रहते थे, हमने लेवल ही रेज कर दिया। बहुत से बच्चे अब अलग उलझ जाते हैं, अरे सर इतना हाई फाई कर दिया। अरे भाई यूपीएससी लेवल की बात हो रही है, रैंक निकालना है, यूपीएससी इज आस्किंग वेरी 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 जो टफ एंड पेचीदा सवाल। तो सर घर से तैयार होकर जाएंगे, एकदम पूरी आर्मरी लेकर जाएंगे, यूपीएससी जैसे मर्जी अटैक करे बिल्कुल डिफेंस करके आएंगे अच्छे से, हमें शायद यूपीएससी ना हरा पाए। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह की तैयारी माइंडसेट के साथ जाते हैं तो बेहतर हमारे अच्छे रिजल्ट्स आउटकम निकलते हैं। ओके ठीक है, तो 122 घंटे के आसपास का कोर्स है ये सोशियोलॉजी करंट अफेयर्स। तो इसको बस मैं रिआइट्रेट करना चाहता हूँ, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, यूपीएससी में सिलेक्शन बढ़ रही हैं। हमारे पास इस बार जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके हमारे बच्चों के जो इंटरव्यू कॉल्स हैं, और बच्चे जो हमें ट्रस्ट करके बाद में, जैसे ना अगर मान लीजिए इंटरव्यू कॉल है तो बच्चा इमीडिएटली स्लीपी क्लासेस के बाद इंटरव्यू की तैयारी करने है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लेटर ऑन बच्चे बता देते हैं कि मैं आपसे पढ़ा था सोशो, आपसे जीएस, पॉल साइंस और एसए, कुछ भी पढ़ा था आपका, यूट्यूब पे कंटेंट मैंने सारा फॉलो किया, 2 मिनट सीरीज, फ्यू मिनट सीरीज, बहुत कुछ फॉलो किया। तो डेफिनेटली है ना, वो तो बच्चे थे ही। इस बार हमारे बच्चे जो बहुत सारे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, इंटरव्यू कॉल्स वो ही बहुत बढ़ गई हैं, जो हमारे साथ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। 150 के आसपास ये नंबर है टोटल अभी, और अभी इंटरव्यूज अभी शुरू नहीं हुई है, अभी आधी ही इंटरव्यू के आए हैं अभी, जो बैच है नेक्स्ट 10 मार्च ऑनवर्ड बोलते हैं, और आएंगी। तो इसीलिए यूपीएससी सिलेक्शन, टचवुड गॉड हैज बीन रियली काइंड, मेहनत कर रहे हैं तो भगवान उनको जो थोड़ा सा देख भी पा रहा है, आगे भी पहुंचा रहा है। तो यूपीएससी सिलेक्शन बढ़ गई है, स्टेट पीएससी सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए क्योंकि कंटेंट ओरिएंटेड काम है बिल्कुल, आर्बिट मैं बोलूँ अगर बातें करना, और आर्बिट चीज़ों के फालतू के बारे में बात करते रहना, बहुत बहुत देर बच्चों को एंटरटेन करने के लिए यूट्यूब चलाया हुआ, ऐसा नहीं है, हमारा डे वन से नहीं है, आप देख भी सकते हैं। इसीलिए हमारे चैनल की ग्रोथ बहुत ही थोड़ी मॉडेस्ट सी ग्रोथ रहती है चैनल की, ऐसा एक्सप्लोड नहीं हो गया, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं है, क्योंकि आलतू फालतू कंटेंट नहीं है। कहीं पे कोई भी अगर मक्खी भी उड़ गई या कुछ हो गया तो उस पर वीडियो बना दे, क्यों मक्खी उड़ी होगी, वहां पर क्या कारण रहा होगा, वहीं मक्खी उड़ी। अरे नहीं सर, यूपीएससी पूछेगा नहीं पूछेगा, उसके लेवल का एकेडमिक दर आपका रेज करें कि ना करें, सीरियस एक हमारा कंसिडरेशन रहता है, बच्चे के टाइम की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, दैट्स इट। तो इसीलिए सिलेक्शंस बहुत, टचवुड अगेन आई एम सॉरी, मैं आपको थोड़ा सुपरस्टिशियस बना रहा हूँ, टचवुड ही करता रहता हूँ, क्योंकि ऐसा हो रहा है, मैं चाहता नहीं, वी डू नॉट रियली वांट टू लूज दिस स्ट्रीक, कि हम एकेडमिक बने रहें, बच्चों के सिलेक्शन होता रहे, नंबर बढ़ता रहे। हमने टारगेट लिया इस बार कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आने वाले 2 सालों में 800 के आसपास अगर यूपीएससी सिलेक्शन करता है, 800 में से 600 सिलेक्शन हमारी स्लीपी क्लासेस का नाम लें, 600 स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है, वाई नॉट, है ना, हो सकता है कि 800 के 800 हो जाए, लेकिन हमें 500 प्लस उसको क्रॉस करने की कोशिश करनी है हमने, कि 500 से ज़्यादा बच्चे जो स्लीपी क्लासेस वो को कंज्यूम करते हो और अपने लेवल को सीरियसली रेज किया हो, जिन्होंने कि बहुत टाइम से लगे हुए थे, यहाँ पढ़ रहे थे, वहाँ पढ़ रहे थे, बस भटक रहे थे, अभी पता लगा कि लेवल कितना रेज करने की रिक्वायरमेंट है, लेवल रेज किया। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं ये करें। यूट्यूब पर मैं फिर से चाहता हूँ बताना, हमारा कंटेंट स्लीपी क्लासेस सोशियोलॉजी का अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, उससे थोड़ी सी जो भावना बना सकते हैं कि सोशो पढ़नी है भी कि नहीं, लेकिन वो वीडियो थोड़ा पहले के रिकॉर्डेड है, बट दे आर स्टिल प्योर गोल्ड, मेरे हिसाब से गोल्ड वीडियो है, वो वीडियोज़ हैं, वो पूरी प्लेलिस्ट देखिए। तो लेकिन यूपीएससी में उसके ऊपर की चीज़ें पूछी जाती हैं और आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, आपको और लेवल रेज करना होगा, करंट अफेयर्स डालने होंगे, समझने होंगे, वो सब चीज़ों का जो गैप था वो पूरा किया, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से ही पूरा किया। तो इसीलिए बस मैं आपको ये चाहता हूँ बताना कि 3 तरह के हमारे मॉड्यूल रहते हैं। सिर्फ एक है विदाउट इवैल्यूएशन, कि आपको कंटेंट मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेंगे, सेक्शनल क्विज मिलेंगे, मेंस आंसर राइटिंग के वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, टेलीग्राम सपोर्ट भी मिलेगा, इंटरव्यू गाइडेंस वगैरह के पर भी बात होगी, सब कुछ होगा। तो ये कोर्स में बस आपकी मेंस आंसर राइटिंग की जो इवैल्यूएशन होती है, आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, आप खुद से इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो आप इसको कोर्स को ले सकते हैं। कई बच्चे ऐसा होता है, मुझे इवैल्यूएट नहीं करवाना, मुझे बस सिर्फ कोर्स देखना है, क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे, मेरे लिए वो बहुत है। तो इसीलिए कॉस्ट हाईली कॉस्ट इफेक्टिव मॉड्यूल है ये, एंड इसमें मेंटरशिप भी ऑफ कोर्स नहीं रहती, ठीक है। टेलीग्राम सपोर्ट रहता है, टेलीग्राम में आपके मेंटर्स होंगे, फोन वाली ऑप्शन नहीं होती, बस दैट्स इट, इकलौती चीज। बहुत से बच्चे फोन पे बात करते कंफर्टेबल भी नहीं है, आपको जो अगर सही लगता है, इसीलिए हमने 3 मॉड्यूल बना दिए, 12,000 का वो मॉड्यूल है। लेकिन जो कुछ शुरुआत के 31 जनवरी, जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, 27 जनवरी है आज, तो
अगर आप इसको लेते हैं 10% डिस्काउंट है, कोई ना कोई कूपन कभी ना कभी कुछ ना कुछ चल रहा होता है, 10% डिस्काउंट 1200 रुपये कम कर देता है, 10,800 का ये कोर्स है। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हैं, अगर आप जीएस भी चाहते हैं ना, जीएस के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर जो वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, कॉलिंग टीम को बोल सकते हैं कि मुझे कॉम्बो कोर्स का लिंक सेंड कर दो एक्सेट्रा, और पैसे कम हो जाते हैं, है ना, और सही चीज़ हो जाती है ना, 10% के आसपास कॉस्ट और कम हो जाती है। तो वाई नॉट, अगर ज्वाइन करना ही था तो अलग अलग करके, चलो देना चाहते हो हमें 1000-1500 एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो फायदा उठाओ। ठीक है, 10% बुरी बात नहीं होती। आई एम श्योर कि आप अच्छे परिवारों से, अमीर परिवारों से आते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं एक्स्ट्रा देना है तो किसी और को कोर्स लेके दे देना। ठीक है, किसी और की फीस स्पॉन्सर कर देना, कोई भाई बंधु आसपास जिसको चाहते हो कि पढ़े लिखे आगे बढ़े, थोड़ा इंटेलिजेंट तरह के जो विचारों के साथ भी उसका जो पाला पड़े, स्लीपी क्लासेस के कोर्सेज में डलवा देना। ओके, चलो, ये सब कुछ रहेगा। इवैल्यूएशन, क्लासेस, कंटेंट एंड आंसर राइटिंग इवैल्यूएट भी करवाना चाहते हैं। मेंटरशिप नहीं चाहिए, बस मुझे किसी मेंटर से फोन कॉल नहीं करनी मुझे, बाकी आंसर भी मेरे इवैल्यूएट करो, सब करो। तो वो 18,000 का कोर्स है, 12,000, 18,000, 22,000। ठीक है, 22,000 वाले में क्या है, अगर आपने मेंटरशिप की कॉल भी लेनी है तो 12, ठीक है, 12, 18, 22 3 कोर्सेज हैं। हमारा सबसे महंगा कोर्स ही 22,000 का है। इमेजिन करो, सबसे महंगा। दुनिया में कितने कितने महंगे कोर्सेज हैं। आप ऑप्शनल की फीस देखिए, मैं तो ऑफलाइन की फीस देख के कई बार बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि 50, 55, 60,000 भी क्रॉस कर चुकी हैं। दिल्ली जो ऑलरेडी एक महंगा शहर है, वहाँ पर टीचर्स जो बैठे हैं और महंगे हैं। अभी आई विल नॉट नेम द इंस्टीट्यूशन, वहाँ पर इट हैज़ अ ह्यूमंगस बैच, वेरी बिग बैच, बट ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरी किसी से ही बात हो पाती है और बहुत रेयरली हो पाती है, ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, 500 प्लस स्टूडेंट हैं जो वो दे आर एनरोल्ड विद स्लीपी एज वेल। एंड उनमें से एक, मुझे कैसे पता लगा कि एक हमारा बहुत ही एक अजीज़ दोस्त है, अभी ऑफिसर भी है, उसकी कज़न है, एंड शी टोल्ड अस कि वो उसमें बैच में ऑलमोस्ट एवरीबडी इज एनरोल्ड विद यू। आई वाज वंडरिंग कि अरे वहाँ पे 55-60 इतने हज़ार रुपये क्यों दिए। वो कह रहे थे कि अगर वो नहीं देते घर वालों को शांति नहीं मिलती। तो प्लीज़, आपको कल ऑफिसर बनना है, घर वालों को शांति की बात हो रही है, 55-60 हज़ार रुपये वहाँ खर्च रहे हो, और दिल्ली में जाके रहना, रह लो। आपको बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं, मुझे दिल्ली जाके रहना है, दिल्ली में जाके वो जो AQI 400 वाली हवा चाहिए मुझे, है ना। मेरे घर पे AQI 150-200 की हवा है, मुझे वो अच्छी नहीं लगती सर, मुझे 400 वाली गंदी पॉल्यूटेड हवा पसंद है। मर्जी आपकी, इट्स योर कॉल, आपको दिल्ली जाके रहना रहो, लेकिन वो 50, 55, 60 हज़ार की कोचिंग में आप पढ़ नहीं रहे, दिमाग नहीं लगा रहे, दैट्स नॉट राइट स्ट्रैटेजी। आप कह रहे हो घर वाले नहीं मानते, घर वालों को चाहते हैं कि स्लीपी वगैरह जो करना है आप करो, बच्चों, क्योंकि बच्चों का विश्वास है स्लीपी पर, पेरेंट्स कह रहे हैं कि अरे स्लीपी ये क्या नाम हुआ। तो इसीलिए मेरे आपसे बस रिक्वेस्ट है इस वीडियो के थ्रू कि अगर आपने कल ऑफिसर बनना है तो भी बहुत दबाव होगा। पापा मम्मी बोल सकते हैं, भाई बहन बोल सकता है, कोई कज़न बोल सकता है कि मेरे लिए करप्शन कर दो, कर दोगे क्या आप? तो ऐसे हर चीज़ का दबाव को महसूस करते रहोगे। तो जो आपने कुछ कॉल लेनी होती है तो प्लीज़ थोड़ा सा रिजॉल्व लेकर आना होगा। कल पापा मम्मी नहीं बोलेंगे, मिनिस्टर बोल देगा कोई और, मिनिस्टर नहीं बोलेगा कोई और, फेलो कोई सीनियर बोल देगा, आपका कॉलीग बोल देगा कि करप्शन कर लो, कर लोगे क्या? तो करना चाहो तो कर भी सकते हो, बिना किसी के बोले भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा मत करो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर इतना कुछ छुड़ा कर पढ़ाई करने का मन बनाया है तो अच्छे ऑफिसर बनते हैं ना, देश को अच्छा बनाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि करप्शन जिस डाली पे बैठते हैं उसी को काटती है। क्योंकि अगर अस्पताल अच्छे से काम नहीं करेंगे, सरकारी अस्पताल, कहाँ इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? अल्टीमेटली इट कम्स टू बाइट अस। जब कोविड आया एटसेट्रा, हमने देखा कि जो अगर हमने अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया होता तो अभी बहुत से लोग बेचारे बहुत परेशान रहे, लेकिन अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया होता, अगर सरकारी उसमें इंस्टीट्यूशंस में अच्छे ऑफिसर्स ना होते अगर, तो बहुत और तबाही मचती। ऑलरेडी तबाही थी वो, ठीक है, लेकिन और भयंकर तबाही मचती, क्योंकि कुछ अच्छे ऑफिसर्स थे, कुछ सरकारी इंस्टीट्यूशंस पे हमने देखा कि अच्छे डॉक्टर्स थे जिन्होंने रिसर्च की हुई थी, पढ़ाई की हुई थी, सिस्टम को संभाले रखा। तो इसीलिए ज़रूरी है आप वो एग्जाम्पलरी ऑफिसर बने। अभी आप यंग हैं, अगर आप अभी आज ही एक कॉम्प्रोमाइज्ड आइडियोलॉजी से चलेंगे तो आगे जाके तो ग्रेजुअली समाज के दबाव, परिवार के दबाव, बच्चे पैदा हो जाएंगे आपके, वो आप पे दबाव बनाएंगे, तो अनगिनत दबावों में काम करेंगे। अभी तो रेवोल्यूशनरी रहना पड़ेगा ना हमें, अभी तो थोड़ा रेवोल्यूशनरी रहते हैं दोस्तों। एंड मेरी आपसे प्लीज़ ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा ऐसे मत कीजिए कि नहीं मेरे को उसने बोल दिया तो मैंने कर लिया। अरे भाई, दिमाग अपना भी लगाओ। ट्रांसपेरेंट माहौल में हम ऑपरेट करते हैं स्लीपी क्लासेस, कंटेंट देखो उसके बाद ज्वाइन करो, है ना। तो ऐसे करो, जीएस में ज्वाइन करो। मेरी आपसे एक ये बिल्कुल पुरजोर एक ये रिक्वेस्ट है, जीएस का बैच ज्वाइन करो, मेहनत करते हैं। अकेला सोशो से रैंक नहीं आएगा हमारा ना, सोशो में रैंक आएगा आफ्टरवर्ड्स, जब हमारा प्री निकल जाएगा।
तो इसलिए प्री निकालने के लिए, मेंस में नंबर लाने के लिए जीएस मजबूत चाहिए। सॉलिड टीम सॉलिड काम कर रही है, जीएस में एनरोल करना है, सोशो में एनरोल करना है, तभी ही हम अल्टीमेटली इंटरव्यू के उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मैच्योर बातें करेंगे, मैच्योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप करेंगे, ऑफिसर लाइक माइंडसेट, ऑफिसर लाइक वर्ड्स, ऑफिसर लाइक लॉजिक, सब डेवलप करना है, ताकि सीरियस इस देश को चाहिए अच्छे ऑफिसर्स, हम वो बनाएंगे। छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुट्ठी भर ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं 800 में से अगर हम 80 भी ऑसम ऑफिसर इस देश में बना पाए, बहुत 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 बढ़िया काम हो सकता है। देश सीरियसली विश्व गुरु बन सकता है, था भी पहले, व्हाई नॉट अगेन, है ना, व्हाई नॉट अगेन, दोबारा बनाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप प्लीज दिमाग लगाएं, सोचें समझें। 60,000 70,000 55,000 की जो कोचिंग में बैठे हैं लेकिन स्लीपी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, व्हाट सेंस डज दैट मेक? पापा मम्मी के पास बहुत पैसा है, 3 बच्चों को कोर्स दे दो आप, ठीक है, स्लीपी क्लासेस के आप गुप्त दान में पैसा डाल दो, मन कर रहा है तो इसीलिए प्लीज थोड़ा सा रिजॉल्व करो। मैं बस चाहता हूं कि बस ऐसे हवा में फ्लोट मत करते रहो कि उसने कह दिया मैंने ये कर लिया, उसने कर दिया वो कर दिया। दिमाग लगाओ, ठीक है, दिमाग लगाओ, कल ऑफिसर बन जाओगे। बहुत से लोग आप पर डिपेंडेंट होंगे कि आप दिमाग लगाओगे तो उनकी जिंदगी चलेगी, उनके घर में दाल आटा आएगा, उनके घर में रोजगार आएगा, मनरेगा से उनके घर में कुछ अगर इनकम आ रही है कि नहीं आएगी। तो इसलिए प्लीज रिजॉल्व लेकर आओ, दिमाग लेकर आओ, दिमाग बढ़ाएंगे, पढ़ाई से दिमाग बढ़ता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि आसपास आपके जो दोस्त होते हैं, आपके आसपास जिनसे बातें ग्रहण करते हो, उनका असर आप पे रहता है, वो आपको असर कर रहे हैं, आप उनको असर कर रहे हो, यही सोशियोलॉजी, यही सोसाइटी है, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे विचार आप उनको भी इम्पैक्ट करो एंड प्लीज आस्क देम टू हैव मोर रिजॉल्व, ठीक है। थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ और पेपर निकालते हैं दोस्तों, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस यही है कि सोसाइटी पर, अपने आप पर और यूपीएससी पे एक थोड़ी सी करीबी एक नज़र डालेंगे, क्लोजर लुक। और बैच 1 2024 का शुरू हो रहा है 13 सितंबर, फरवरी, सितंबर कहाँ से दिमाग में आ गया, ओके। तो सितंबर में मेंस होते हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है वो एक महीना हमारे जो दिमाग में, सितंबर अक्टूबर। तो लेकिन 13 फरवरी बहुत दूर नहीं है, उसके पहले आपको कुछ वीडियोस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिए हैं, हमारे उस पर प्लेटफॉर्म पर हैं, जाके देख सकते हैं। सोचो की थोड़ी फील लीजिए, थोड़ा जानिए, थोड़ा पहचानिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा देखिए एंड जो थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करें। बस मेरी ये आपसे एक्सपेक्टेशन है। फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर फ्री में मिल रहा होता है इतना, इस एग्जाम में सीट मिल रही होती फ्री में, तो सभी बच्चे बन जाते, नहीं बन रहे सभी बच्चे ना। मेहनत, आपके जो डिग्री में 52% मार्क्स थे, 55% थे, या आप कॉलेज के टॉपर थे, ये एक एग्जाम ऐसा एग्जाम है सारे पिछले पाप धो देता है। आपने कॉलेज में टॉप किया, ये एग्जाम को परवाह नहीं है। आपने पिछले एग्जाम में 52% से डिग्री पास की, ये एग्जाम परवाह नहीं करता। ये एग्जाम देखता है इस पर्टिकुलर एग्जाम में आप कितना दिमाग लगाते हैं, कितना आप नए तरह के सवालों को देख के नहीं घबराते। एंड नहीं घबराओगे, पढ़ लिख के जाओगे, थोड़ा सा खुद पे भरोसा करके जाओगे, पेपर अच्छा ही कर आओगे। सिर्फ यही मैं आपको चाहता हूं बताना, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना। एंड अगेन, कॉन्फिडेंस भी मुफ्त में नहीं आता दोस्तों, कॉन्फिडेंस के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है, नीचे गहराई में उतरना पड़ता है। ऊपर में ना, जैसे एक फिलोसोफर हुए, वो फिलोसोफर कह जाते हैं कि इंसान की जो एग्जिस्टेंस है ना, वो स्विमिंग के जैसी होती है। हम सरफेस पे ही रहते हैं, सरफेस पे। लेकिन अगर आपको सच में कुछ गहराइयों से मोती निकाल के लाने हैं, यू हैव टू गो डीप। दिमाग में भी गहरा उतरना पड़ता है, शोध में, रिसर्च में गहरा उतरना पड़ता है। जो सरफेस पे चल रहा है वो सभी को दिख रहा है ना, सभी ऊपर ऊपर आके सांस ले जा रहे हैं बस। अरे सर, सांस लेने नहीं, अब हमने थोड़ी प्रैक्टिस की है, गोता लगाएंगे, डेप्थ में जाएंगे एंड निकाल कर ला सकते हैं मोती। कोई गारंटी नहीं है मोती मिले ना मिले, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, एक ऑप्शन है, एक हमारे पास चॉइस है। लेट्स मेक दैट चॉइस एंड लेट्स मेक दिस हैपन, ठीक है। तो बस मैं यही चाहता हूँ आपसे बताना। और बाकी जैसे भी इनरोल वगैरह करना है तो उसके लिए तो आपको पता है, वेबसाइट पे जा सकते हैं और जो कॉलिंग टीम को कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो। बस लेकिन प्लीज़ मेहनत करने से मत कतराना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए, अदरवाइज भी हमारे देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हम एक एवरेज मीडियोकर ज़िंदगी तो काट ही देंगे, ठीक है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी काट रहे थे, अभी भी कट जाएगी। एवरेज मीडियोकर नहीं, बेहतर काम करना है, इतिहास में याद रहें, ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अभी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर्स में और कोर्सेज में और कोर्सेज के लेक्चर में, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलता हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर।